हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार। आज परफेक्ट एजुकेशन मोतिहारी चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग का मध्यकालीन इतिहास का टाइप 1 यानी किसके बाद किसको पढ़ना है ये बात आपको पहले बता दें। पहला बात यह है कि मध्यकालीन इतिहास में अरबों वासियों द्वारा सिंध पर आक्रमण पहला ही पढ़ना है। दूसरा का पढ़ना है मोहम्मद गजनवी का आक्रमण तुर्की पर कैसे किए। फिर उसके बाद मोहम्मद गोरी साहब, ये सभी को आक्रमणों को मैंने सीरियल वाइज सीरियल ताकि पढ़ेगी और ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है ताकि मध्यकालीन इतिहास का प्रमुख चैप्टर है। इससे हर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा रहता है। तो आइए मध्यकालीन इतिहास के में जो मुख्य चैप्टर है सिंध पर अरबवासियों द्वारा आक्रमण। तो सबसे पहले ये बात ध्यान में रखिए कि हमको मैप द्वारा, किसके द्वारा, मैप द्वारा कुछ समझ लिया जाए कि सिंध पर अरबवासियों ने कैसे आक्रमण किया और क्यों किया, इसका उद्देश्य क्या था, इसके बारे में पहले जान लिया जाए। देखिए अभी के समय में ये तो भारत है, दिखाई दे रहा होगा, ये भारत है। लेकिन उस समय भारत के साथ साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान भारत में था। तो हुआ क्या, पाकिस्तान में एक जगह था सिंध, पाकिस्तान में एक जगह था सिंध क्षेत्र। तो सिंध क्षेत्र और इसके जस्ट बगल में अरब क्षेत्र था। तो हुआ क्या कि अरब क्षेत्रों पर अरबवासियों ने क्या किया, ईरान इस्लामी धर्म का प्रचार प्रसार करके वो अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया। लेकिन हुआ क्या कि जब और यहाँ अफ्रीकी में भी अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया था, इस्लामी धर्म के शासक यानी इस्लामी धर्म यानी प्रचार प्रसार कर चुका था। तो हुआ क्या कि अरब क्षेत्र में एक मुख्य महत्वपूर्ण केंद्र था ईरान के दामिश क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, दामिश। तो ईरान के दामिश क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण केंद्र था। वहां से जब ये भारत पर आक्रमण किए तो सबसे पहले सिंध पर आक्रमण किए। किस पर, सिंध पर आक्रमण किए। कौन, अरबवासियों ने। और ये अरबवासियों ने सिंध पर आक्रमण इसलिए किए क्योंकि इसके जो है पश्चिम यानी दक्षिण दिशा में अरब सागर था और उत्तर में हिमालय था। तो हिमालय था, तो ये बात जानिए कि जब हिमालय था तो इनके पास कोई रास्ता तो नहीं था भारत पर आक्रमण करने का। तो एक मुख्य केंद्र यही था कि अरब क्षेत्र से ईरान में एक दामिश क्षेत्र से अरबवासियों ने जब भारत पर आक्रमण की तो इसी रास्ते से होकर तो सबसे पहले बार सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया। तो आइए इसका मुख्य इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण बात यहाँ से देखा जाए। देखिए इसका स्रोत क्या है, पहले है तो इसलिए जब अरबवासियों ने सिंध पर आक्रमण किया तो कभी कभी इसका नाम दिया जाता है टॉपिक का सिंध पर अरबों का आक्रमण या अरबवासियों द्वारा सिंध पर आक्रमण। ऐसे भी दोनों एक ही बात है। तो देखिए सबसे पहले स्रोत क्या था, तो स्रोत था, देखिए स्रोत, मुख्य स्रोत था किसका, चचनामा एक पुस्तक का नाम है जो फारसी ग्रंथ में लिखी गई है। इसी में सिंध विजय पर आक्रमण की बात या चर्चा की गई है। तो कौन सी बुक, चचनामा किस भाषा में लिखा गया है, तो फारसी। किस ग्रंथ में मिलता है, तो फारसी ग्रंथ से मिलता है। तो इसी में सिंध विजय पर आक्रमण के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दिया गया है। अब यहाँ पर है कि भारत पर एक क्वेश्चन पूछता है कि सिंध क्षेत्र पर अरबों का आक्रमण किस पुस्तक या किस फारसी ग्रंथ में मिलता है, तो चचनामा पुस्तक। याद रखे रहिएगा, कौन सा पुस्तक, चचनामा पुस्तक। इसके बाद दूसरा है भारत में सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण अरबों के नेतृत्व में किया गया। तो हुआ क्या, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत में सबसे पहले किस वासियों ने आक्रमण किया, तो मुस्लिम अरबवासियों ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया। दूसरा बात यह है कि उनका उद्देश्य, आखिरी उद्देश्य क्या था कि वो भारत के सिंध क्षेत्र पर अरबवासियों ने आक्रमण किया। क्या कारण था, उनका उद्देश्य था
कि साम्राज्य का विस्तार। देखिए, साम्राज्य का विस्तार का अर्थ होता है कि अगर किसी यानी अपने सैनिकों को एक सीमा से दूसरी सीमा तक अपने साम्राज्य का विस्तार करना। उनका एक मकसद एक और था, उनकी धन की प्राप्ति। जब वो विस्तार करे और किसी भी सीमा से वो धन को क्या करे, प्राप्त करे, इनका उद्देश्य था। इसी रीजन से सिंध क्षेत्र पर अरबवासियों ने आक्रमण किया। फिर उसके बाद हुआ क्या, दूसरा का मुख्य पॉइंट उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। अरबवासियों ने चाहता था कि जिस क्षेत्र में हम जाएं उस क्षेत्र में क्या करें, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करें, ताकि इस्लाम धर्म का प्रसार प्रसार करना उनका उद्देश्य था। देखिए उसके बाद हुआ क्या, एक थे यानी अरब क्षेत्र के ईरान दामी क्षेत्र में अल हजाज साहब थे। अल हजाज साहब वो क्या किया, सबसे पहले भारत में 711 ईस्वी में भेजा। किनको भेजा, किस शासक को भेजा, तो उबैदुल्लाह को भेजा। लेकिन यहाँ पर एक मुख्य बात ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले किस ईस्वी में जो है सिंध क्षेत्र पर अरबों ने आक्रमण किया। तो मेन पॉइंट क्या है कि 711 ईस्वी 712 ईस्वी। लेकिन होता क्या है, कंफ्यूजन पॉइंट है कि 711 नहीं 712। यहाँ पर पूछेगा कि अरबवासियों ने भारत के सिंध क्षेत्र पर किस ईस्वी में आक्रमण किया। असफल की सफल, तो लिखेगा असफल में या सफल, तो सफल लिखेगा तो 712, असफल लिखेगा तो 711 ईस्वी में। तो सबसे पहले अल हजाज ने दामी क्षेत्र से 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह को भेजा। जब उबैदुल्लाह सब आए तो उस समय इनकी उतनी जो शासन था उतनी मजबूत नहीं था, वो जो पराजित हो गए और सिंध क्षेत्र से वो हार कर फिर वापस चले गए। फिर हुआ क्या, 1-2-3 माह के बाद फिर अल हजाज साहब ईरान के दामी क्षेत्र से, वहां के शासक थे, ईरान के दामी क्षेत्र से, जो दामी क्षेत्र महत्वपूर्ण केंद्र था, वहां के शासक का नाम अल हजाज साहब थे। तो अल हजाज साहब ने फिर क्या किए, 711 ईस्वी में बुरदेल साहब को भेजे, लेकिन वो भी असफल रहे। क्या रहे, असफल रहे। तो हुआ क्या, एक साल बाद 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम को, किसको भेजे, मोहम्मद बिन कासिम को अल हजाज साहब ईरान के दामी क्षेत्र से अल हजाज साहब मोहम्मद बिन कासिम को प्रथम बार आक्रमण जो है वो सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किए और उस पर विजयी कर गए। तो रीजन क्या था कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध अरब क्षेत्र पर आक्रमण करके विजय कर लिए। और ये बात जो है ये लिखा गया है कि हरिचंद्र वर्मा के अनुसार 712 ईस्वी में सफल रहा। तो यहाँ लिखा गया है हरिचंद्र वर्मा के अनुसार। इसका मतलब क्या समझे कि हरिचंद्र एक लेखक है, उनकी बुक में लिखा गया है कि 712 ईस्वी में सिंध पर विजयी आक्रमण अरबवासियों ने किया। अरबवासियों में से कौन थे, तो मोहम्मद बिन कासिम थे। तो क्या हुए, सफल हुए। तो ये बात हो गया। असफल और सफल पूछेगा, सफल पूछेगा तो 712 ईस्वी में सिंध पर विजय किए मोहम्मद बिन कासिम द्वारा, प्रथम बार आक्रमण किया गया था उनके द्वारा। देखिए अब हुआ क्या, सिंध के क्षेत्र में जब आक्रमण करते थे तो सिंध के आक्रमण समय वहां के राजा थे, वहां के शासक थे राजा दाहिर। सिंध का शासक कौन था, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई है कि सिंध के आक्रमण के समय वहां का सिंध के क्षेत्र का शासक कौन था, राजा दाहिर, जो क्या थे, चच के पुत्र थे। किसका पुत्र थे, चच का पुत्र थे, जो हिंदू का शासक था। तो ये बात सुन लीजिए कि चच का पुत्र था कौन, राजा दाहिर, जो सिंध के आक्रमण समय वो राजा दाहिर क्या थे, सिंध का शासक थे। अब देखिए बहुत सारे ये सब बात होते हुए तब इसके बाद उनका परिणाम या प्रभाव क्या पड़ा हमारे सिंध क्षेत्र पर, वहां से क्या क्या किए, इस सभी को बारे में आइए उनके परिणाम और प्रभाव के बारे में बता रहे हैं। देखिए भारत में पहली बार इस्लाम का प्रवेश हुआ, भारत में पहली बार इस्लाम का प्रवेश हुआ, क्योंकि अरबवासियों ने चाहते थे, उनका उद्देश्य मुख्य उद्देश्य था
कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। जहां भी जाते थे वहां सोचते थे कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करें, और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार उनका मुख्य उद्देश्य था। तो भारत में पहली बार इस्लाम का प्रवेश हुआ किनके, तो अरबवासियों द्वारा। किनके द्वारा, तो अरबवासियों द्वारा। ये भी पूछ देता है कभी कभी कि भारत में पहली बार इस्लाम का प्रवेश किस वासियों द्वारा हुआ, तो अरबवासियों द्वारा। तो किसके द्वारा, तो अरबवासियों द्वारा। फिर इसके बाद है तो हुआ क्या, जब अरब क्षेत्र ईरान के दामी क्षेत्र से जब मोहम्मद बिन कासिम, यानी हुआ क्या, वहां के सभी शासन साम्राज्य जब आगे बढ़ रहे थे, तो हमारे भारत में एक सिंधु नदी है, जो सिंधु नदी को उनको याद नाम ना, उस सिंधु नाम की जगह वो हिंद या हिंदू नाम कहकर पुकारे। कौन, तो अरबवासियों ने। तो वही बात लिखा गया है कि हिंद या हिंदू शब्द का प्रयोग अरबवासियों ने किया। कब, जब सिंध क्षेत्र पर आक्रमण कर रहे थे, उस समय सिंधु नदी के, सिंधु जो होता है, सिंधु क्षेत्र को उसने क्या किया, सिंध या हिंद या हिंदू के नाम से पुकारा। कौन, तो अरबवासियों ने। उसके बाद हुआ क्या कि अरब क्षेत्र के ईरान में दामी क्षेत्र, ईरान के दामी क्षेत्र में अल हजाज, वहां के फल जो था खजूर था, तो खजूर था वहां, यानी घुड़सवार या घूमने फिरने के लिए ऊंट की पशु प्रजाति का प्रजनन था। तो वहां पर ये बात था कि वहां ये सभी का व्यवस्था था। लेकिन जब वह अरब वासियों ने जब भारत के सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया, तो ये मूल रूप से यहाँ ये सब तो नहीं था। लेकिन जब सिंध क्षेत्र अरब वासियों द्वारा सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया गया, तो यहाँ भी जब ये विजय कर गया मोहम्मद बिन कासिम ने प्रथम बार 1712 ईस्वी में, तो उसने क्या किया, खजूर की खेती यहाँ करने लगी और ऊंट की पालन पोषण यहाँ भी किया जाता है। तो यहाँ पर पूछा जाता है कि अरब वासियों जब सिंध पर आक्रमण किया, तो किस किस खेती का पालन और कौन से पशु प्रजाति रखा था, तो खजूर की खेती और ऊंट का पशु प्रजाति रखा था। क्योंकि घूमने फिरने, किसी से युद्ध करने, किसी क्षेत्र में अपना अधिकार जमाने, साम्राज्य का विस्तार करने, इसके लिए ऊंट की भी पालन पोषण किया था। अब उसके बाद हुआ क्या, अब भारत में इस्लाम धर्म, यानी अरबवासियों ने इस्लाम धर्म को जब प्रसार करते थे, उन्हीं के उद्देश्य से तो आए थे। तो हुआ क्या कि भारत में पहली बार जजिया लगाया। कौन लगाया, तो जजिया लगाया। भारत में पहली बार जजिया लगाया इस्लाम धर्म और अरबवासियों। तो देखिए, भारत में पहली बार जजिया लगाया इस्लाम धर्म या अरबवासियों ने। इस्लाम धर्म की बात हुआ क्या कि इस्लाम धर्म, इसका मतलब हुआ कि जजिया का अर्थ होता है कि गैर इस्लाम धर्म का टैक्स देना, यानी जो इस्लाम धर्म से नहीं जुड़े हैं उनको टैक्स देना है, कर देना है। तो कर लगाना, एक जजिया का मतलब हुआ कि जो इस्लाम धर्म से नहीं जुड़े हैं उनको टैक्स देना, अर्थात कह सकते हैं गैर इस्लाम धर्म का टैक्स, यानी इसका अर्थ होता है जजिया का वही अर्थ होता है जो इस्लाम धर्म से नहीं है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जजिया का अर्थ क्या है, तो ऑप्शन में देता है गैर इस्लाम धर्म का टैक्स या कर। तो इसका मतलब समझिएगा, जो इस्लाम धर्म का नहीं, उसका इस्लाम धर्म का नहीं है लोग, इसलिए उनको टैक्स देना पड़ रहा है। ठीक, इसके बाद उसने क्या किया, जब अरब वासियों ने जब सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया, तो जब इसने भारत में आए, भारत के सिंध क्षेत्र पर आए, तो उसने क्या किया, बहुत सारा यानी यहाँ का ग्रंथ थे, पंचतंत्र, ब्राह्म सिद्धांत आदि के आकार, तो आकर उसने क्या किया, ये सभी पुस्तकों को बहुत दिनों तक विवेचन, इस पर बहुत सारा चर्चा उर्चा करके फिर उसको ज्ञान देखा कि बहुत अधिक इसमें ज्ञान की बहुत सारे इसमें तरक्की बात थी। तो उसने क्या किया, इसको अरबी में अनुवाद किया। जब भारत के सिंध क्षेत्र पर अरबों ने आक्रमण किया था, तो अरबवासियों ने भारत के सभी पंचतंत्र, ब्राह्म सिद्धांत सभी जो थे, ये सभी बहुत इंपोर्टेंट प्रमुख बुक थे, किताबें थे, सभी का अध्ययन किया। उसमें से मुख्य बात को क्या किया, उसमें अरबी अनुवाद करके भारतीय खगोल शास्त्र के सभी विस्तार को वर्णन करके उसने क्या किया, फिर अरबवासियों को दे दिया ताकि यहाँ का ज्ञान उनको मालूम चल जाए। उसके बाद उसने क्या किया कि अरबवासियों ने दिरहम सिक्का चलाया। कौन सिक्का चलाया, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि अरबवासियों ने किस सिक्का को चलाया, तो अरबवासियों
दिरहम सिक्का। कौन सा सिक्का? दिरहम सिक्का चलाया। तो ये भी इंपोर्टेंट है कि कौन सा सिक्का? तो दिरहम सिक्का चलाया। अब इसके बाद हुआ क्या कि सभी को हम जानकारी लेने के बाद फिर हुआ क्या कि इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ? तो इस्लाम धर्म का उदय इससे होता है। इस्लाम धर्म का उदय देखिए, तब इस्लाम धर्म का उदय हुआ। तो इस्लाम धर्म का जब उदय हुआ तो मेन मुख्य पॉइंट क्या था? तो ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन थे। तो इस्लाम धर्म का संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। तो हजरत मोहम्मद साहब को पैगंबर भी कहा जाता है। हजरत मोहम्मद साहब को क्या कहा जाता है? पैगंबर कहा जाता है। ये भी बात ध्यान में रखिए। देखिए, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ। कहाँ हुआ? मक्का में। कितना ईस्वी में? 570 ईस्वी में। उनके पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला था। यानी हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला था। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। उनकी माता का नाम अमीना था। और हजरत मोहम्मद साहब ने ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हीरा की गुफा में किया। कहाँ इनका ज्ञान की प्राप्ति की? हीरा की गुफा में। कितने ईस्वी? 610 ईस्वी में। अब देखिए, और हजरत मोहम्मद साहब से संबंधित 5 प्रकार की शिक्षाएं बताई जाती है। एक होता है जजिया, जो गैर इस्लाम धर्म का टैक्स कर। इसका जजिया का मतलब ये बात समझिएगा कि जो इस्लाम धर्म से नहीं जुड़े हैं उनको टैक्स देना है। और दूसरा का बताया कलमा, जो हजरत मोहम्मद साहब के 5 संबंधी प्रश्न थे। तो कलमा में क्या था? प्रतिदिन क्या करना? प्रतिदिन भूखा रहना। फिर नमाज में होता है क्या कि प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना। और देखिए, उसके बाद होता है रमजान, जो उसमें रोजा रखना, भूखा रहना, ये सब होता है रमजान। ये चौथा हो गया। 5वां है जगात। जगात का मतलब होता है कर देना। यानी इस्लाम धर्म के लोग कर देंगे, टैक्स देंगे एक निश्चित आय के तहत पर, और जीवन में एक बार मदीना जरूर जाएंगे, मदीना की यात्रा जरूर करेंगे। यही जगात में बात बताया गया कि इस्लाम धर्म के लोग निश्चित आय का टैक्स देंगे। तो ये बात समझ में सुन ली। उसके बाद हिजरी संवत है। तो ये भी पूछता है हिजरी संवत। हिजरी संवत क्या है, इसके बारे में पहले सुन लीजिए। हिजरी संवत क्या है कि जब मक्का से, यानी हिजरी संवत यानी मदीना से मक्का जब मोहम्मद साहब ने आए तो उसमें उनकी नए आर्थिक कैलेंडर जब विकसित की गई तो उसी को हिजरी संवत कहा जाता है। जब मदीना से मक्का आए कौन? मोहम्मद पैगंबर साहब, जो मोहम्मद इनका नाम है हजरत मोहम्मद साहब। तो उन्हीं के एक नए विकसित कैलेंडर उत्पन्न की गई उसी समय, उसी को हिजरी संवत कहा जाता है। जो 24 सितंबर 622 ईस्वी को क्या किया गया? स्थापना की गई, चाहे निर्माण किया गया। कब? 24 सितंबर। तो हिजरी संवत कब होती है? तो 24 सितंबर 622 ईस्वी को। फिर हुआ, हम आपको बताए हैं कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को ही कहा जाता है। हजरत मोहम्मद साहब क्या थे? इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। उनके बाद हजरत मोहम्मद साहब का विवाह खदीना से हुआ। तो हजरत मोहम्मद साहब का विवाह जब खदीना से हुआ और उनकी पुत्री का नाम फतीमा था। अब हुआ क्या कि उनकी पुत्री के नाम फतीमा और उनके दामाद के नाम अली। अब हुआ क्या कि 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब मृत्यु हो गया, उनका डेथ कर गए। तो 632 ईस्वी जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनको मदीना में ले जाकर दफनाया गया। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि हजरत मोहम्मद साहब को कहाँ दफनाया गया? तो मदीना में दफनाया गया। उसके बाद तो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या था? ये भी क्वेश्चन पूछता है कि इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान था। क्या था? कुरान था। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या था? कुरान था। उसके बाद जब उस समय इस्लाम धर्म का हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाते थे। तो हजरत मोहम्मद साहब के जब उत्तराधिकारी थे, जो पैगंबर भी कहा जाता है उनको, तो खलीफा कहलाते थे। तो खलीफा का मतलब हुआ
खलीफा, तो उनके मरने के बाद एक बात हुआ क्या कि खलीफा कहलाने लगे। और खलीफा का मतलब ये धार्मिक से नहीं रिलेटेड था, ये धार्मिक और राजनीतिक दोनों से रिलेटेड था। जब धार्मिक और राजनीतिक दोनों से रिलेटेड था तो खलीफा दो भागों में, इस्लाम धर्म जो है दो भागों में बट गया। एक बट गया शिया, एक बट गया सुन्नी। तो शिया सुन्नी का अर्थ क्या होता है? शिया का मतलब हुआ कि पैगंबर के वास्तविक उत्तराधिकारी, यानी पैगंबर के वास्तविक उत्तराधिकारी कौन थे? तो अली थे, जो उनके दामाद थे। किनका? हजरत मोहम्मद साहब के दामाद थे अली, फतिमा के मालिक यानी पति थे। कौन? वो अली। तो वो पैगंबर के वो क्या थे? हजरत मोहम्मद साहब के वो उत्तराधिकारी थे। तो उनको वो खलीफा बनाने का अनुदान दिया गया उनके। लेकिन हुआ क्या, सुन्नी में ये बात कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति खलीफा बन सकता है। तो इसका मतलब ये बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ कि कोई भी व्यक्ति खलीफा बन सकता है, उनके संबंध में जो कार्य है वो कार्य को पूरा कर सकता है। तो इसके बाद हुआ क्या, कमल मुस्तफा। तो खलीफा शब्द को कमल मुस्तफा तुर्की के थे, 1924 ईस्वी में खलीफा पद को समाप्त कर दिए। ये भी बात आपको याद रखना होगा। देखिए कौन? कलाम मुस्तफा ने 1924 में कहा कि ये खलीफा को समाप्त कर दिया। तो खलीफा पद को समाप्त कर दिए कलाम मुस्तफा ने 1924 में। तो ये भी कहाँ के थे? तो तुर्की के थे। अब यहाँ पर बात आ रहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस्लाम धर्म का फर्स्ट यानी अरबों पर सिंध यानी अरबों वासियों द्वारा सिंध पर आक्रमण आपको अच्छा लगा होगा। और मेरा वीडियो ये फर्स्ट है। इसके बाद आपको मोहम्मद गजनवी के बारे में पढ़ना है। अभी इसको पढ़ना क्या है, ये अरबवासियों द्वारा सिंध पर आक्रमण है। इसको पढ़ने के बाद आप किसी भी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक बार जरूर किसी भी नोट से आप नोट, और आपको ऐसे फिर प्रैक्टिस शीट भी कराएंगे। अभी तत्काल में ही आपको फिर प्रैक्टिस शीट ही कराएंगे। इस्लाम धर्म के अरब वासियों सिंध क्षेत्र पर अरबों के आक्रमण के पर एक टॉपिक पर हम लगभग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे, जो आपको अच्छा लगेगा, हम जानते हैं, उम्मीद करते हैं। और ये इस्लाम धर्म का फर्स्ट टॉपिक है जो अरब वासियों द्वारा सिंध पर आक्रमण। इसके बाद आपको पढ़ना है मोहम्मद गजनवी। क्या पढ़ना है? मोहम्मद गजनवी के बारे में, वो क्या किए, आए तो तुर्की पर कैसे आक्रमण है, ये सब, इस सभी को बारे में विस्तृत रूप से पढ़ना है। इसको एक बार अवश्य पढ़ें। पढ़ने के बाद जो है आप किसी भी बुक के ऑब्जेक्टिव बनाएं, और आप विश्वास रखिए कि 100 में 70% या 80% आपको क्वेश्चन केवल इसी से बन जाएगा, और मेरा विश्वास है। और आप मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें, जो चाहे कर सकते हैं। और अगला वीडियो आपको मोहम्मद गजनवी से रिलेटेड पढ़ना है। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।